हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेशु त्यागी। आज आपको लोवर की कटिंग विद पॉकेट कट करना बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चेक का कपड़ा है, ये गरम कपड़ा है। इसको मैं मार्केट से लेके आई थी। ये 1.25 मीटर कपड़ा है और इसमें बहुत ही इजी तरीके से लोवर निकल जाएगा, क्योंकि ये ना थोड़ा इनके पने चौड़े होते हैं। जैसा मैंने वीडियो में बताया है कि जिनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है ना, उसमें आप कम कपड़े में भी बहुत अच्छे तरीके से आप कट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इस तरह से ये मेरा कपड़ा है। तो ये देखिए मेरा कपड़ा आराम से आ गया। ये 1.25 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो ये मेरा, अब आप ये देखिए इस तरह से जो मेरा मेज़रमेंट है ना, उसके ही अकॉर्डिंग आप निशान लगाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है। तो आप जैसे आपका जो भी मेज़रमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो जैसे मुझे 40 इंच रखना है और बेल्ट का मैं अलग रखूँगी। हिप जो मेरी रहेगी वो 34 है और जो कमर है वो रहेगी मेरी 28 इंच, 29 के आसपास है। तो उसके ही अकॉर्डिंग मैं इसमें निशान लगाऊंगी। तो इसके लिए देखिए, कपड़े की मैंने सबसे पहले लगाई डबल तह। डबल तह लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ध्यान दिया है कि ये उल्टा कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है, तो ऊपर उल्टा आया और नीचे उल्टा आएगा। दोनों तरफ उल्टा आने के बाद बीच में मेरा सीधा है, तो मैं इस तरह से इसमें निशान लगाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ के लिए यहाँ से कपड़े को बिल्कुल एकसार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप फोल्ड करने का ले लीजिए। अगर कपड़ा कम है तो आप 1 इंच फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा है तो 1.5 इंच, क्योंकि लोअर में इतना ज़्यादा रहता नहीं है मोड़ने के लिए। इस तरह से इसको फ्रेंड्स आप पैंट कट पजामा भी बोल सकते हैं, लोअर बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो लेंथ है वो ले ली, क्योंकि ऊपर मुझे इसमें बेल्ट अलग से लगानी है। तो इसलिए मैंने इसको 40 इंच इसकी लंबाई ले ली। इसके बाद यहाँ पर आप जितनी भी आपकी कमर है, कमर का फोल्ड लेंगे और उसमें आप 2 इंच प्लस कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये लूज़ रहता है। जो पतले होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें ना कमर और हिप में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, तो उसमें ना थोड़ी दिक्कत है। इसलिए हल्का सा ना आप ऊपर 2 इंच प्लस करेंगे कमर पे। तो इससे आपका बहुत ही इजी तरीके से एकदम फिट आपका लोअर रेडी हो जाएगा। ये स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं है। जो स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं ना, उनको आप थोड़ा टाइट भी रखेंगे तो बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच मेरी ऊपर की बेल्ट रहेगी, तो मैंने यहाँ पर इसको 9 इंच इसका आसन रख लिया इस तरह से। यहाँ पर मैंने इस तरह रखा हिप का थर्ड पार्ट। हिप का थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पर इस तरह से आप ये देखिए, हिप का 3 कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लोगे आप। यहाँ पर हिप का 3 लिया और इस तरह से आपने इसकी गोलाई कर दी। आपका जो भी ये निशान नाप आया है ना, वो ही आप नीचे लेंगे और उसका सेंटर पॉइंट बना लीजिए। यहाँ से सेंटर पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पर आपको अगर 3 इंच लेना है आप 3 इंच लीजिए, 4 इंच लेना है तो 4 इंच ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 3.5 इंच ले लिया है। इसको मैंने जो मेरा आसन की तरफ था ना, उधर की तरफ मैं इसको ऐसे ही मिला दूंगी। इसी तरह से ही सेम मैं दूसरी साइड भी ऐसे ही मिला दूंगी। दोनों ही साइड से मेरी एक शेप बन गई है। फ्रेंड, जो पैंट होती है ना, वो भी कुछ इसी तरह से ही कटती हैं। तो मैंने उसकी वीडियो भी डाली हुई है। तो आप इसको पैंट कट पजामा बोलिए, लोअर बोलिए या फिर पैंट। तो इसी तरह से ही आपका एक पैंट कट पजामा लोअर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर अब आप इसकी कटिंग कर दीजिए।
ये मैंने खुले भाग की तरफ से निशान लगाए थे, बंद भाग की तरफ मैं दूसरा पीस रख के कट कर लूँगी। इसको इस तरह से कट कर दीजिए। ये कट हो गया है। अब इसको आप देख लीजिए आपका किधर की तरफ सही आएगा, तो उसी तरफ ही रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़ा हिस्सा बड़े की तरफ रखना है, कुछ है। आप कपड़े के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे। जहाँ भी आपका कपड़ा सही रहेगा उधर की तरफ आप इसको रख दीजिए, क्योंकि इसमें ना बंद भाग का कोई वो नहीं है। ये दोनों ही पीस आपके खुले ही निकलने हैं। अब इसको यहाँ पर इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इसको इधर रख रही हूँ ना, तो मेरा कोई ज़्यादा कपड़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ये 1-1 इंच एक्स्ट्रा भी चाहिए। मैं वीडियो को इसलिए स्पीड नहीं बढ़ा रही हूँ कि आपको सही से समझ में आए। देखिए, जब मैंने इधर रखा तो इधर सही नहीं आया, तो मैं इसको अब वापस पलट के रखूँगी। तो मैंने ये दूसरी साइड रखा। देखिए, आसन को मैंने इधर रखा तो मेरा सही कपड़ा भी आ गया और अच्छे से ये निकल जाएगा। इसको यहाँ पर साइड से आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ आपका उधर की तरफ बढ़ेगा जिधर आपका आसन है। इसको इस तरह से बराबर कर लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल सही से आप इसको सेट करेंगे और इसको जहाँ पर मैंने ये निशान लगाए हैं 1-1 इंच मेरा ऐसे हुआ। यहाँ पर अब आप इसको इस तरह से 1 इंच लेंगे, इस तरह से गोलाई की, क्योंकि पीछे का हिस्सा बड़ा होता है और आसन भी ना पीछे का एक्स्ट्रा ही रहता है। हेल्थ के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है 1.5 इंच 2 इंच के आसपास। तो अब ये ना पतली लड़की है, तो इसमें यहाँ पर मैंने 1-1 इंच लिया और अब ऊपर की तरफ भी मैं यहाँ पर 1 इंच ले लूँगी और इसको तिरछा। फ्रेंड्स, आसन की तरफ ही बढ़ा हुआ होना चाहिए ये। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। जिस तरह से मेरी फिंगर चल रही है उसके ही अकॉर्डिंग आप कटिंग करेंगे। इसको बिल्कुल इसी तरह से ही कटिंग करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो से ना आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट अपना पैंट कट पजामा लोअर बना सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, यहाँ मेरा बहुत कम कपड़ा है, तो मुझे बहुत ही आराम से इसको कट करना है, जिससे मेरा कपड़ा ज़्यादा ना कट जाए। ऐसे फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। अब ये जो मेरा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें मुझे पॉकेट लगानी है। कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं बचा कि मैं दोनों तरफ पॉकेट लगाऊं, तो मैं एक ही तरफ पॉकेट लगाऊंगी। यहाँ पर ये प्लेट आ जाएगी, दोनों तरफ मैं एक एक डालूंगी। ये मेरी 1.25 इंच की प्लेट होगी, तो इधर दोनों ही प्लेट, और पीछे मेरा लास्टिक लगेगी, तो सिंपल ऐसे ही कपड़ा लगा के लास्टिक लग जाएगी। यहाँ पर प्लेटें डलेंगी आगे और पीछे लास्टिक। तो या अब मैं ना आगे का जो पीस है पीछे के मैं हटा दूँगी और आगे वाले पीस में ये मेरा उल्टा है, तो जिधर की तरफ मुझे एक पॉकेट चाहिए उधर की तरफ मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मैं लूँगी 2.5 इंच
इस तरह से, और तिरछा रखूँगी मैं 5 इंच इस तरह से। ऐसे मैं इसको कट कर दूँगी। एक पीस मैं हटा दूँगी, एक में ही मुझे पॉकेट लगानी है तो एक में ही मैं कट करूँगी। इस तरह से मैंने पॉकेट का, अगर फ्रेंड्स आपको दोनों में लगानी है तो दोनों में कट कर लीजिए। पॉकेट लगाने का तरीका ऐसे ही है, जैसे आप एक में सीखेंगे ऐसे ही दूसरे में लगा लेंगे। यहाँ पर ये जो मेरा कपड़ा है इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर दूँगी। तो ये मेरी ना 4 तह बन गई हैं। तो 2 पीस मेरे, मतलब जो एक पट्टी मेरी पीछे लग जाएगी और एक पट्टी मेरी आगे लग जाएगी। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब मैं पट्टी, क्योंकि मेरा कपड़ा ना पट्टी में तो आप जोड़ लगा के भी बना सकते हैं, तो मैं सबसे पहले पॉकेट के लिए कपड़ा कट कर लूँगी। तो जो इसकी चौड़ाई है, जैसे मैंने 2.5 इंच कट किया था तो 5 इंच, ठीक है। और लंबाई मैं रखूँगी 20 इंच। डबल फोल्ड होके बनेगी ना ये, तो 20 इंच इसकी लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 5 इंच। इस तरह से ये कपड़ा कट हो जाएगा। जैसे मैंने उसमें कट लगाया था सेम यही तरीका इसमें रहेगा। 2.5 इंच आप ऐसे लेंगे और 5 इंच आपका लंबाई में होगा। तो इसी तरह से ही आप निशान लगा लीजिए। आप इसको ना उससे रख के भी कट कर सकते हैं। जो मैंने कट किया था ना उसको भी रख के आप इस पर भी कट कर लीजिए, नहीं तो आप अलग से नाप के भी। तो ये मेरा पॉकेट का कपड़ा तैयार है। इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। अब मैं इसमें से बेल्ट कट करूँगी। तो यही मेरा, जैसे देखिए इस तरह से मैंने डबल किया और ये एक बार और डबल हो जाएगा। इस तरह से डबल होके ये देखिए एक सार कर लीजिए। इसको बीच में से कट कर लेंगे तो 2 पट्टियाँ बन जाएंगी। तो ये 2 पट्टियाँ बन गई मेरी आगे की और पीछे की। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरा ये लोवर कट गया है। बहुत ही कम टाइम में ये कट गया है। और इससे ना आप कपड़े की अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि मेरी बेटी की हाइट 5 फुट 9 इंच है, तो उसको रेडीमेड लोवर नहीं आते हैं, तो मैं ज़्यादातर उसके घर पे ही कपड़ा ला के और उनको बनाती हूँ। चलिए अब मैं इसकी सिलाई करना बताती हूँ। बहुत ही इजी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसका ना जो आगे के 2 पीस और पीछे के 2 पीस, उनका आप आसन जोड़ेंगे। तो इस तरह से कपड़ा लीजिए और यहाँ पर इसको, ये देखिए इस तरह से इसका आसन जोड़ लीजिए। यहाँ पर इसका आसन जुड़ गया है। अब इसमें सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी पॉकेट। तो जैसा मेरा ये कट था ऐसे ही मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी और फिर मैं इसमें ऊपर से सिलाई लगा दूंगी। फ्रेंड्स मेरी पूरी कोशिश है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको सही तरीके से समझाया है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इस तरह से ना यहाँ पर इसको इस तरह से मोड़ दिया। अब मेरा ये रेडी हो गया है। अब देखिए अंदर फोल्ड किया मैंने इसको, मैं आपको सही से बताती हूँ। ये मैंने अंदर फोल्ड कर दिया, ये मेरा उल्टा बार है। कपड़े को ऐसे फोल्ड किया तो ऐसे तो सिलाई दिखाई देगी। तो मैं इस कपड़े को, देखिए एक बार दोबारा दिखा रही हूँ, ऐसे पकड़ा और ऐसे सिलाई लगा दी, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरी सिलाई है ना ये अंदर आनी चाहिए, बाहर नहीं दिखनी चाहिए।
तो मैंने इसको इस तरह से पकड़ा और इस पर सिलाई लगा दी। इसको सीधा कर दीजिए। इसको वापस ऐसे ही बिल्कुल सेट कर दीजिए। जो मेरा कपड़ा था ना 2.5 इंच आगे निकल गया, देखिए एक में कट लगा था ना, तो देखो ऐसे आगे निकल जाएगा वो। तो इसको यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए और ऊपर सिलाई लगा दीजिए यहाँ पर, जिससे आपकी पॉकेट खिसकेगी नहीं और बिल्कुल सही जगह सेट हो जाएगी और आपको सिलाई लगाने में भी आसानी होगी। ऐसे हो जाएगा। इस तरह से मेरी पॉकेट रेडी हो गई है। अब मुझे इसमें यहाँ पर प्लेटें डालनी है। तो आप उल्टा करेंगे, जैसे मैंने निशान लगाया था ऊपर से इस तरह से 1 इंच और ऐसे तिरछा लंबाई में 5 इंच। थोड़ी सी बढ़ाना से जरूरत है इसकी। इसमें तो नाम को भी नहीं बढ़ाए, नाम को भी। इस तरह से मेरी दोनों प्लेटें लग गई हैं। अब मुझे इसमें बेल्ट जोड़नी है। तो बेल्ट के लिए इस तरह से जो मेरी पट्टी कट हुई थी ना, तो मैं यहाँ पर ना नाप लूँगी। जैसे मेरी कमर थी 28 थोड़ी एक्स्ट्रा, तो 29 थी, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं इसको रखूँगी। तो उसका हाफ रखेंगे हम आगे का, पीछे के में इलास्टिक लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इस तरह से रखा और ये सीधी तरफ आपकी सिलाई आ गई। कपड़ा रखा उल्टा बेल्ट और ये रखी मैंने पैंट सीधी। यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड किया और फिर इस तरह से सिलाई लगा दी। ऊपर की तरफ डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से ही पीछे में भी आसन जोड़ लिए और इसको भी सीधी तरफ पट्टी को रखा और इस तरह से सिलाई लगाई और फिर ऊपर की तरफ भी ऐसे ही फोल्ड किया और इसको मोड़ देंगे। इसमें लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक जितनी आपकी कमर है उसका आधा, उसमें 2 इंच कम। लास्टिक को यहाँ पे रखा। इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, लास्टिक आप किस तरह से लगाएंगे। इस तरह से इसको पास पास सिलाई लगाई और यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे, जिससे आपकी लास्टिक खींचे नहीं। बीच में भी सिलाई लगा देंगे। एक हाथ से आप इस तरह से खींचेंगे और ऐसे ये बीच में सिलाई लग गई। ये भी सीधा और ये भी सीधा, ऊपर नीचे उल्टा, और इस तरह से करके साइड में सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी इस तरह से, और फिर इस चीज़ को बिल्कुल कपड़ा बराबर करके सिलाई लगा देंगे। एक कपड़ा बड़ा और छोटा आएगा, लेकिन आपको बराबर करके ही सिलाई लगा देनी है। कटिंग नहीं करनी है। कभी आप सोचो कि ये बड़ा आ गया है, पीछे का बड़ा ही रहेगा कपड़ा, क्योंकि आगे का छोटा था और पीछे का बड़ा। हमने पीस इसी तरह से ही कट किए थे। इस तरह से आप यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों ही साइड इसी तरह से ही सिलाई लगाएंगे।
इस कपड़े को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। जब हम दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे ना फ्रेंड्स, साइड में भी और आगे भी, उसके बाद ही हम नीचे से मोड़ेंगे। फिनिशिंग के साथ ही मुड़ता है। कभी भी आप नीचे मोड़ के और साइड में सिलाई ना लगाएं। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद नीचे से मोड़ देंगे। इस तरह से अब नीचे से आप फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया। एक बार छोटा फोल्ड करेंगे, दूसरी बार हम बड़ा फोल्ड। तो ये 1 सवा इंच के आसपास आप इसको फोल्ड करेंगे और इसी तरह से ही सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मेरा कुछ ही टाइम में मेरा लोवर रेडी हो गया है विथ पॉकेट। तो बहुत ही इजी पड़ता है फ्रेंड्स। आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। अपने कपड़े, आपको मान लो कोई कपड़ा पसंद आ रहा है और आप उसको बनाना चाहते हैं तो मार्केट से कपड़ा लाएं और बनाएं। अपने हाथ की बनी चीज़ों की बात ही कुछ और होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। नमस्कार।